जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। हमने इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोटिंग, फ्लोट डाटा टाइप और करैक्टर डाटा टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस किया। आज हम उन्हीं डाटा टाइप से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, प्रिसिजन एंड रेंज, ये क्या होते हैं? जी स्टूडेंट्स, each type of numeric variable can store a minimum and maximum value. स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, तो इसके लिए कंपाइलर ने मुझे मेरे लिए जो मेमोरी रिजर्व की वो 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स, और इन 2 बाइट्स के अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं? 2 की पावर 16 मीन 65,365, 535, इतनी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। 2 की पावर 16 को आप स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अगर आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करें तो प्लस 32,000 समथिंग एंड माइनस 32,000 समथिंग। सो हमारे पास एक मिनिमम रेंज भी है और एक मैक्सिमम रेंज भी है। इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम रेंज ये है कि हम प्लस 32,000 समथिंग से बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और जो मिनिमम रेंज है कि वो माइनस 32,000 समथिंग, इससे छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। एंड एरर अकर इफ द वैल्यू इज लेस देन मिनिमम रेंज एंड मोर देन द मैक्सिमम रेंज। तो अगर हम इस वेरिएबल में उसकी जो मैक्सिमम रेंज है उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलर हमें एरर देता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस x के अंदर अगर 50,000 स्टोर करवाने की कोशिश करूंगा तो वो मेरी 50,000 की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। क्यों? मेरे पास पॉजिटिव की वैल्यू में मैं 32,000 समथिंग, इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकता। अगर मैंने इसको स्टोर करवाना है तो मुझे फिर जो इंटीजर की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, कोई और डाटा टाइप को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल अनसाइंड इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ, और जब भी हम डाटा टाइप के साथ अनसाइंड यूज़ करते हैं, अनसाइंड डाटा टाइप, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं, उसमें नेगेटिव स्टोर नहीं हो सकती। सो जब 2 की पावर 16 ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो मैं स्टोर कर सकता हूँ 65,535। सो फिर इस वेरिएबल के अंदर मेरी ये वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो स्टूडेंट, हमारे पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है? वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी, कि जब हम 2 ऐसी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करें जो हमारी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो, और जब हम कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करें जो हमारी मिनिमम लिमिट से कम है, सो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। सो ये नॉर्मली स्टूडेंट्स हम ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ओवरफ्लो और अंडरफ्लो से, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त जो उसकी डाटा टाइप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है प्रिसिजन और रेंज का। The possible value that a floating type variable can store, we can describe in term of precision and range. जो हमारी floating point values हैं उनको हम sometime बड़ी value लिखने की बजाय उनको in the form of precision and range लिखते हैं। तो हमारे पास प्रिसिजन क्या होता है? द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वैल्यू है 20.7496, तो इसकी प्रिसिजन क्या है? 4, क्योंकि मेरे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 4। एंड व्हाट इज द रेंज? एक्सपोनेंशियल पावर, जो हमारी पावर होती है। फॉर एग्जांपल, पावर अगर 3 है तो हमारी रेंज 3 होगी, अगर 4 है तो हमारी रेंज 4 होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वैल्यू है 0.123456 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 7। सो द प्रिसिजन इज हेयर 7। अगर आपके पास स्टूडेंट्स ये 7 है तो यहाँ पे आपने 7 लिखना है, 6 नहीं लिख सकते। जी स्टूडेंट,
और 10 की पावर 3 है, तो सो मेरी यहाँ पे जो रेंज होगी दैट इज कॉल्ड 3। अगर यहाँ पे 4 होती तो रेंज 4 होती, अगर यहाँ पे 5 होता तो रेंज 5 होती, अगर 6 होता तो रेंज 6 होती। सो जब हम अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इन द फॉर्म ऑफ प्रिसीजन एंड रेंज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रिसीजन एंड रेंज की। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारी डाटा टाइप से रिलेटेड स्टूडेंट। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ओवरफ्लो क्या है, कि हमारे वेरिएबल की जो मैक्सिमम लिमिट है अगर उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ ओवरफ्लो, और जो हमारे वेरिएबल की मिनिमम लिमिट है उससे छोटी वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।